बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीनो नाजरीन, शब कदर कौन सी रात है और कुरान पाक में उसकी क्या क्या अलामात, क्या निशानियां बयान की गई हैं और सहाबा कराम से और औलिया कराम से, बाकी जो उलमा कराम हैं उनसे कौन सी रात को बिलखसूस शब कदर कहा गया है। क्योंकि कहा गया कि आखिर वाले अशरे में, ताक रातों में शब कदर को तलाश किया जाए। इसका हदीस मुबारका में हमें हवाला मिलता है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कुरान ने शब कदर की कौन कौन सी निशानियां बताई हैं जिससे हमें पता चले कि ये रात शब कदर की रात है। सबसे पहले जो बयान किया गया सूरह कदर जो है, उसमें सबसे पहली बात यही की गई कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलातिल कद्र, कि हमने इस कुरान को लैलातुल कद्र में नाजिल किया। सबसे पहला जो हवाला है वो हमें मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की निशानदही फरमाई कि शब कदर वो रात है जिसको लैलातुल कद्र भी कहते हैं, कि जिसमें हमने कुरान को नाजिल फरमाया। सबसे पहली निशानी तो ये है कि वो रात है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। दूसरी जो अलामत हमें नजर आती है कुरान में, वो है लैलातुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर, के शब कदर की रात वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल रात है। 1000 महीने की इबादत करने से भी ज्यादा अफजल रात है। क्योंकि बनी इसराइल के जो लोग थे वो इतनी ज्यादा इबादत, 1000 महीने इबादत करते, जहाद करते, रोजे रखते और रात भर अल्लाह की इबादत करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के जो लोग हैं उनकी तो उम्रें बहुत कम होंगी, तो वो अजर सवाब में, अमाल में, नेकियों में दूसरी उम्मतों से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई कि खैरुम मिन अल्फी शहर, कि ये ऐसी रात ए नबी मैं आप तुम्हें दे रहा हूँ जो 1000 महीनों से अफजल रात है। ये दूसरी निशानी कुरान ने बताई। अब तीसरी निशानी ये बताई, तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि ये वो रात है जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं और बिलखसूस हजरत जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कुछ काम उनके स्पुर्द किए जाते हैं जिनको वो अदा करने के लिए बिलखसूस जमीन पर उतरते हैं। तो तीसरी ये निशानी बताई गई है कि इस रात में फरिश्तों का खास नजूल होता है। क्योंकि फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरानी मखलूक है। उनका इंसानों के पास आना रूहानियत और बहुत ही ज्यादा फजीलत का बायस है। और बिलखसूस अलग से जबरील अलैहिस्सलाम के आने का जो हुक्म है, तज़किरा है, वो भी किया गया। और ये इसलिए किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देता है कि ए फरिश्तों जाओ और मेरे बंदों की बंदगी देखो, वो किस तरह से मेरी अतात कर रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, क़ियाम सुजूद कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं और मुझसे दुआएं मांग रहे हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये फरमाया कि इन्नी जाइलुन खलीफा, कि मैं जमीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने इतराज किया था कि ए अल्लाह, क्या तू उसको बनाना चाहता है जो फितना फसाद करेगा? क्या हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए काफी नहीं है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आलमु मा ला तालमून, कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए फरिश्तों को ये हुक्म देता है कि जाकर खुद तुम देखो कि किस तरह से मेरे वो बंदे मेरे आगे गिड़गिड़ा कर आंसू बहा रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं अपनी बख्शिश के लिए, अपनी मगफरत के लिए, अपनी तौबा इस्तगफार के लिए और मेरी रजा हासिल करने के लिए। और जब सुबह होती है तो वो सब फरिश्ते हजरत जबरील अमीन से अर्ज करते हैं कि ए जबरील, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात इन लोगों को कुछ अनाम अता फरमाया है? तो हजरत जबरील अमीन अर्ज करते हैं कि हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर शख्स पर अपनी नजर रहमत फरमाई है, सवाए 4 लोगों की। एक वो जो कि शराब पीने का आदी होता है, दूसरा वो जो वालिदैन का नाफरमान होता है और तीसरा वो जो रिश्ते नाते तोड़ने वाला होता है।
और चौथा वो जो दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना रखने वाला होता है। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये 4 लोग ऐसे हैं जो इस रात भी अल्लाह की नज़र रहमत से महरूम रहेंगे। तो उसके बाद वो फरिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन हुक्म फरमाते हैं कि ज़मीन पर फैल जाओ, और सुबह होने तक वो फरिश्ते लोगों के पास मौजूद रहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हुए, बंदगी और अताअत करते हुए उनको देखते हैं। और ज़िक्र मिलता है कि वो फरिश्ते लोगों से मुसाफ़ा करते हैं। और आखिरी निशानी जो बताई गई वो है सलामुन हिया मतलाइल फ़ज्र, कि ये रात अमन और सलामती की रात है। सुबह फजर होने तक ये अमन और सलामती की रात है। इसमें सलामतियां नाज़िल होती हैं, अमन व अमान नाज़िल होता है। और बाज़ लोग ये अलामत ज़ाहिर करते हैं कि इस रात में बहुत ही एक मौसम के लिहाज से ना सर्द होता है, ना गर्म होता है। एक मौसम बहार की तरह का जो मौसम है वो होता है। और सुबह सूरज जो है वो अपनी बिल्कुल फुल किरणों के साथ नहीं निकलता, बल्कि बहुत आहिस्ता से धीमे से निकलता है। ये भी शब कदर की निशानी है जो औलिया कराम ने बयान फरमाई है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में जिक्र मिलता है, मुस्लिम शरीफ में मिलता है कि आप सरकार ने फरमाया कि शब कदर को रमजान की आखिरी अशरे में ताक रातों में तलाश करो। तो इसके मुख्तलिफ हदीसों में जिक्र मिलता है। किसी में ये फरमाया गया है कि हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि वो बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात तुम खूब क़याम किया करो। और वो रात आपने फरमाई कि वो शब कदर की 27वीं रात है। इस सुबह को सूरज की किरणें बहुत आहिस्ता से निकलती हैं और सूरज अपने सफेद रंग में निकलता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और दूसरी हदीस जो है वो ये बयान की गई, मैं आपको सुनाती हूँ। अबू दाऊद की रवायत है कि हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने लैलतुल कद्र के बारे में फरमाया कि वो रमजान की 27वीं शब है। अबू दाऊद ने इसको रवायत किया है। तो और भी बहुत से सहाबा कराम, जिसमें हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी शामिल हैं, हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और भी बहुत से उलमा कराम, वो इस बात के कायल हैं कि ये 27वीं जो शब है यही शब कदर है। लेकिन इस पर बिल्कुल पुख्ता यकीन जो है वो खत्मी फैसला वो नहीं देते, बल्कि यही तलाश करने का हुक्म दिया गया है कि इन पूरे अशरे में इसको तलाश किया जाए। और इसमें हिकमत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये थी कि लोग एक ही रात पर भरोसा न कर बैठे कि बस हमने ये एक रात इबादत कर ली है और बाकी हमें कोई इबादत करने की रात जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अमाल को बढ़ाने के लिए और हमारे अज्र अज़ीम को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमें ये बताया है तरीका कि हम पूरे अशरे में इसको तलाश करें और इबादत में मशगूल रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।